बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बहलोल का नया वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हमारे हर एपिसोड आप तक पहुँचती रहे। ज़िल्ले सुबहान में इजाज़त हो तो मैं बयान करूँ कि एक दरबारी ने अदब से पूछा, बयान करो। हारून ने इजाज़त दी। हजूर, अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए कि उसने एक अजीब फैसला किया, और वो भी इस तरह का कि काजी को उसके सामने सारे तस्लीम खम करना पड़ा। दरबारी ने कहना शुरू किया। हुआ इस तरह कि बहलोल ने राह चलते दो बच्चों को रोते और फरियाद करते देखा। वो उनके पास रुक गया और उनके सर पर हाथ फेर कर बोला, बच्चों, तुम क्यों परेशान हो? बड़ा लड़का बोला, हम फला शख्स के बेटे हैं। हमारा बाप हज को गया था। उसने चलने से पहले 1000 अशरफी काजी के पास बतौर अमानत रखवाई थी और कहा था कि जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं सफर हाई से वापस न आया तो तुम मेरे बच्चों को उसमें से जो तुम्हारा दिल चाहे दे देना, और अगर मैं खुदा मुझे वापस ले आया तो मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। मगर अफसोस के कज़ा उसकी ताक में थी। रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। हम यतीम और बेआसरा हो गए। हमने अपने बाप की अमानत काजी से मांगी तो वो कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो कौल किया था उसके मुताबिक मेरा दिल चाहेगा वो तुम्हें दूंगा, इसलिए ये 100 शर्फियाँ ले जाना चाहो तो ले जाओ। उसने उन लोगों की गवाही भी पेश कर दी जिनके सामने ये कौल हुआ था। हम लोग बहुत परेशान हैं। यतीमी में हमारा कोई आसरा नहीं। बहलोल ने उनके सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा परेशान न हो, अपने आंसू पूछ लो और मेरे साथ चलो। मैं खुद काजी से बात करता हूँ। वो लड़के इसके साथ चल पड़े। बहलोल उन्हें लेकर काजी के पास आया और बोला, अय काजी, तो इन यतीम बच्चों का हक उन्हें क्यों नहीं देता? अच्छा, तो ये चालाक लड़के अब तुम्हें अपना हिमायती बना कर लाए हैं। हालांकि इनके बाप ने कई लोगों के सामने मुझे ये इख्तियार दिया था कि मैं जो कुछ चाहूँ इन्हें दे दूँ। अब मैं 100 अशरफियाँ इन्हें देता हूँ तो ये लेने से इनकार करते हैं और मुझे खामखा शहर भर में बदनाम करते फिरते हैं। काजी ने ठाठ से जवाब दिया। बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा, काजी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये कौल जरूर हुआ है, लेकिन इस कौल से तो ये साबित होता है कि आप जो चाहते हैं वो 900 अशरफियाँ हैं, और यही इन बच्चों के मरहूम बाप ने कहा था कि जो आपका दिल चाहे वो आप उसके बच्चों को दे दें। तो किबला काजी साहब, चूंकि आप 900 अशरफियाँ चाहते हैं इसलिए यही इसके बच्चों को दे दें। काजी तो अंगश्त बददान बहलोल का मुंह तकता रह गया। हाज़रीन ने बहलोल की तईद की और उसे उन यतीम बच्चों का हक देने की बनी। अच्छा, तो इस शहर के काजी को अजिज कर दिया और कहलाता दीवाना है। हारून रशीद ने जोर देकर कहा, बहुत खूब। हारून माजूज होकर हंसा। वल्लाह, ये किसी दीवाने का फैसला तो नहीं मालूम होता। उसमें तो गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। लगता है कि इसकी दीवानगी ने इसकी दानिश को कोई जरर नहीं पहुंचाया। आलिजा बजा फरमाते हैं, बहलोल हरकतें तो पागलों की सी करता है, मगर इसकी बातों में उसकी दानिश बोलती है। अगर इजाजत हो तो मैं एक वाक़या हजूर की समात की नजर करूं। एक दूसरे दरबारी ने कहा, इजाजत है। हारून ने इज़्न दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है कि उसने न जाने कहां से सोने का एक सिक्का पाया था। वो उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। कभी वो उसको उंगली पर नचाता था, कभी रेत से साफ करता और कभी पहिए की तरह घुमाता। एक नौसरबाज इसका ये खेल देख रहा था। उसने उसे पागल समझकर कहा, तुम्हें इस एक सिक्के से खेलने में मजा तो नहीं आ रहा होगा। तुम ये सिक्का मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। उसने जेब से सिक्के निकालकर बहलोल को दिखाए। ठीक है, मैं ये सिक्का तुम्हें अभी दे देता हूँ, मगर एक शर्त है। बहलोल ने कहा, वो क्या है? नौसरबाज ने पूछा। पहले तो गधे की तरह आवाज निकालो, बहलोल ने शर्त रखी। उस धोखेबाज ने सोचा कि इस दीवाने के सामने गधे की आवाज निकालने में क्या हर्ज है, इसलिए वो शुरू हो गया और गधे की तरह रेंगने लगा। बहलोल हंसा। अजब गधे हो भाई तुम कि तुमने मेरे सोने के सिक्के को फौरन पहचान लिया, और मैं गधा भी नहीं पहचान सकता तो भला मैं तुम्हारे तांबे के सिक्के क्यों न पहचानूं?
वो 9 सरबाज बेचारा इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसे भागते की बनी। हारून को भी हंसी आ गई और बोला, शोखी तो खैर इसकी तबीयत में शुरू ही में से है, हमें इसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि हम जान सके कि इसकी दीवानगी किस मंजर पर है। ये बहलोल दना के वाक़यात पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स ज़रूर कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगले वाक़या तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।